रियासत पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं होता जब कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं होता। हमारे यहाँ हर बात को मुतनाज़े बनाकर पेश किया जाता है। मुस्बत चीज़ें भी नेगेटिव कर दी जाती हैं और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मफादात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कलमकार के साथ मैं हूँ गुलजार मुस्तफ़ाई। चंद रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस का फ़ैसला सुनाते हुए यह कहा कि शौकत सिद्दीकी की मरात और पेंशन को बहाल कर दिया जाए और शौकत अजीज़ सिद्दीकी को अब बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बहाल तो नहीं किया जा सकता, अलबत्ता इनको रिटायर्ड जज लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 4 साल खज्जल ख़राब होने के बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी को जो ही अदालत ने रिलीफ दिया तो इस्लामाबाद के 6 जजेस ने भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिख दिया जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें मुख्तलिफ़ केसों में एस्टेब्लिशमेंट के दबाव का सामना रहता है। बस फिर क्या था कि एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। भात भात की बोलियां शुरू हो गईं, ऐसे जैसे कोई नया कट्टा खुल गया हो। पीटीआई ने इस्लामाबाद के 6 जजों के ख़त को खूब कैश कराया। रियासत के इदारे भी एक्टिव हो गए और भाग दौड़ शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास 2 मरतबा हुआ। ख़त के मामले पर कोई हतमी फ़ैसला भी न हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात करने पहुंच गया और मुलाकात में ये फ़ैसला हुआ एक कमीशन बनाया जाए। आनन फानन कमीशन की सरबराही साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को दे दी गई। जैसे ही तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को कमीशन की सरबराही सौंपी गई तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने इनकी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दिए, लेकिन पीटीआई ने एक बार फिर मुखालफत शुरू कर दी और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की किरदार कुशी भी शुरू हो गई और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान के इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। बहरहाल मामला आगे बढ़ा और आज बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नए कानून के तहत सो मोटो एक्शन ले लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के इल्ज़ामात की समाअत बुध के रोज़ करेगा। असल सो मोटो एक्शन लेने का फ़ैसला गुज़श्ता रोज़ तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की जानिब से अचानक कमीशन की सरबराही से माज़रत के बाद किया गया था और वैसे भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सो मोटो लेने के मूड में कतई नहीं थे, लेकिन हालात ही ऐसे पैदा हो गए हैं कि इन्हें सो मोटो एक्शन लेना पड़ा है। लेकिन अब पीटीआई ये मुतालबा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ये केस सुने या फिर 9 रुकनी बेंच केस की समाअत करे, लेकिन इस बात का फ़ैसला तो पहली समाअत के बाद ही होगा। अहम पहलू ये है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को बयान हल्फी देना पड़ेगा, क्योंकि जो इल्ज़ामात इन 6 जजों ने आयद किए हैं वो काफ़ी संगीन हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट और काजी फ़ाइज़ ईसा को अंडर प्रेशर लाने के लिए ढोंग रचाया जा रहा है।
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 जजेस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का फ़ैसला आने से पहले कहाँ थे? इनको पहले ये बातें क्यों याद नहीं आई? बहरहाल जो होना था वो तो हो गया। अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब सारे मामले से कैसे निपटते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तोशा खाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया की सज़ाएं मुअत्तल कर दी हैं और ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं। दोस्तों, सियासत अपनी जगह, लेकिन हमें कौमी इदारों को अपनी सियासत की भेंट कतई नहीं चढ़ाना चाहिए। अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।